गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल टॉपिक, उसमें हमने प्रिपरेशन तक पढ़ा। आज हम लोग इसके आगे एल्कोहल का जो टॉपिक है वो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं, इसमें जो अगला टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का हम लोग भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है? देखें, सिंपल सी बात है, कोई कंपाउंड होगा, कोई यौगिक होगा, तो उस यौगिक में प्रमुख रूप से दो गुण पाया जाता है। कितने गुण पाया जाता है? दो गुण। एक तो भौतिक गुण और दूसरा उस यौगिक का रासायनिक गुण। ये भौतिक गुण जो होता है, ये जो भौतिक गुण है, यह है उस यौगिक में भौतिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? भौतिक परिवर्तन के कारण। यौगिक का जो भौतिक परिवर्तन होगा, उस भौतिक परिवर्तन के कारण उसमें भौतिक गुण प्रायः आता है। जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका टेस्ट कैसा है, वह पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, यह सारी चीज़, उसका जो भौतिक अवस्था है यह क्या होगा, यह सारी चीज़ आता है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, भौतिक गुण के अंतर्गत। अब दूसरा जो है वो रासायनिक गुण हो गया। रासायनिक गुण हो गया तो उसमें रासायनिक परिवर्तन के कारण जो गुण आएगा उसे उसका हम रासायनिक गुण कहेंगे। तो एल्कोहल का हम लोग जितने भी एल्कोहल हैं, सारे एल्कोहलों का हम सामान्य वे से भौतिक गुण और क्रमशः रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे हमको उस यौगिक के जो गुण हैं उन गुणों को जानने का प्रयास करते हैं, ताकि भविष्य में, या ऐसे कह सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसका किस प्रकार से हम उपयोग करें, तो किस प्रकार से उपयोग करें, इसके बारे में हमको बड़ी सुविधा होती है। बड़ी आसानी से हम जान सकते हैं कि वह यौगिक हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। तो उसके उपयोग को जानने के लिए प्रायः हम यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण एल्कोहल का। एल्कोहल का क्या क्या भौतिक गुण होता है, कैसे हम उसके भौतिक गुण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला है कि ये जो होते हैं रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? रंगहीन होते हैं। और जो निम्न सदस्य हैं वो विषैले होते हैं। कैसे होते हैं? विषैले। और इनकी जो भौतिक अवस्था होती है वो प्रायः द्रव अवस्था होती है। कैसी होती है? द्रव। ये रंगहीन होते हैं, विषैले, द्रव होते हैं। और इसके अलावा इनमें एक विशेष प्रकार की एल्कोहलीय, कैसी? एल्कोहलीय गंध पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्कोहलीय गंध। इनका बड़ी आसानी से, इनमें एक विशेष प्रकार का एल्कोहलीय गंध होता है, जिसके आधार पर हम पहचान ले जाते हैं कि यह जो है एल्कोहल श्रेणी का सदस्य हो सकता है। पहला, तो ये पहला हो गया। ये प्रायः रंगहीन, विषैले, द्रव और एल्कोहलीय गंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं? एल्कोहलीय गंध वाले। दूसरा है, इनका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। क्योंकि द्रव है तो द्रव के लिए भाई द्रव अवस्था में हो गए, तो द्रव अवस्था में इनका हम बॉइलिंग पॉइंट काउंट करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के बारे में आपको बताया गया था कि किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसका जो वाष्प दाब होता है वायुमंडलीय वाष्प या वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ऐसे निश्चित ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वथनांक। तो क्वथनांक यानी इस टेम्परेचर पर आने के पश्चात यह जो द्रव है एल्कोहल, यह वाष्प अवस्था में जाना शुरू कर देगा। तो इनका जो क्वथनांक होता है वो अणुभार बढ़ने के साथ, इसके बढ़ने के साथ, अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है। जैसे मान लीजिए मेथिल अल्कोहल हो गया, मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल है तो इसका जो क्वथनांक होता है वह 63.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 63.5 डिग्री सेल्सियस। अगर एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल
एथिल अल्कोहल है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे अगर प्रोपिल अल्कोहल हो गया, प्रोपिल एल्कोहल, एल्कोहल, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 97 डिग्री सेल्सियस होता है, 97। और ऐसे ब्यूटिल अल्कोहल है, ब्यूटिल एल्कोहल, तो ब्यूटिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 118 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस। देखें मेथिल अल्कोहल, इसका सूत्र CH3OH, इसका सूत्र एथिल अल्कोहल C2H5OH, और ये प्रोपिल अल्कोहल है C3H7OH, ऐसे ये C4H9OH, ये हो गया। तो मेथिल अल्कोहल का अणुभार कम, एथिल अल्कोहल का थोड़ा ज़्यादा, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका अणुभार और ज़्यादा होता है, जिसके चलते इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा हो जाता है। और ब्यूटिल अल्कोहल, इसका जो अणुभार है इन सब से ज़्यादा है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम अणुभार निकालना चाहें तो 12 और 3 15, 16 और 16 दूनी 12, 3 15 और 1 16, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, 25 5 30, 10 40 6 46, ऐसे 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 37 37 और 38 38 39 39 और 5 39 40 44 44 6 44 44 और 6 16 6 4 10 4 1 5 6 60 हो गया। ऐसे 12 चौक 48 48 9 1 10 और 16 8 6 2 4 लेंगे 4 5 6 7 74 हो गया। इस प्रकार से देखेंगे कि जैसे जैसे अणुभार इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक और विशेषता कि मान लीजिए अब जैसे ब्यूटिल अल्कोहल है तो इसका कोई आइसोमर हो, जैसे ब्यूटिल अल्कोहल में यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, जैसे इसे लिखा है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। दूसरा देखेंगे CH3 CH2 CH CH3OH, 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। और तीसरा है CH3 CH3 CH3OH, ये है 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। यहाँ तो इन तीनों का जो अणुभार होगा, क्योंकि अणुसूत्र समान है तीनों का, इसलिए अणुभार जो होगा वो भी कैसा होगा? 74 ही होगा, एक समान होगा। तो जब एक समान होगा तो इनमें इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका? इस चीज़ को जानने के लिए प्रायः देखते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पर एक दूसरा नियम लगाते हैं, और वो नियम यह है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी मॉलिक्यूल में या अणु में, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही कम होगा। जैसे यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ ब्रांचिंग हो गई, यहाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में हो गया, यहाँ ब्रांचिंग और बढ़ गई है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये नॉर्मल अवस्था हो गया, आइसो हो गया, और ये नियो हो गया, या ऐसे भी कह सकते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल इस रूप में हो गया। तो यहाँ पर अणुभार तीनों का भले समान है, लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें डिफरेंस होगा, जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उतना ही कम होगा। इसका 118 होता है, कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस, इसका 99 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो है वो होता है 83 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 83 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी बात हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीसरा पॉइंट, इसकी जो विलेयता है, घुलनशीलता, निम्न सदस्य जो होते हैं
निम्न सदस्य जो होते हैं अल्कोहल के, वह जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। अब आपके दिमाग में बात चलेगी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो प्रायः जल में कम घुलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, या कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा घुलते हैं और अकार्बनिक विलायकों में ज़्यादा घुलते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्कोहल है तो एक कार्बनिक यौगिक है, तो यह पानी में कैसे घुलता है? इसके पीछे, पानी में घुलने के पीछे प्रमुख दो कारण हैं। क्योंकि पानी एक ध्रुवीय विलायक है, तो इसके कारण जो है, जो ध्रुवीय अणु होते हैं, जिन अणुओं में ध्रुवणता होती है, उनको प्रायः ही अपने आप में घोल लेता है। जैसे एल्कोहल है तो OH हो गया, क्योंकि OH है तो यहाँ पर OH के कारण, यहाँ पर अगर देखें जैसे ROH हो गया, तो एल्कोहल OH है, तो OH यानी हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो यहाँ पर इसके नाते यहाँ पर हाइड्रोजन बंध उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों? हाइड्रोजन बंध। अब हाइड्रोजन बंध क्या है? सिंपल सी बात जान लीजिए कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ता है, तो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, उन बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों को जो उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु है वो अपनी तरफ थोड़ा खींच लेता है। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ता है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, NOF, यानी NOF, इन तीनों में से हाइड्रोजन किसी के साथ अगर जुड़ेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनेगा, निश्चित तौर पर जानिए। डायरेक्ट लेके ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली जुड़ा हो। इनडायरेक्टली जुड़ने पर इन परमाणुओं से हाइड्रोजन बंध नहीं बन सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु इनसे, तो यहाँ पर जो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वह उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ खिसक जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव होगा। अब इसी का कोई दूसरा अणु इसी सिचुएशन में, इसी व्यवस्था में, जब आंशिक रूप से ऋणावेशित जो परमाणु है, आंशिक रूप से धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक क्षीण आकर्षण के द्वारा जुड़ जाता है। ऐसे जैसे मान लीजिए ये है, तो ये क्षीण आकर्षण के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ गया जो पहले से पार्शियली नेगेटिव है, और यह हाइड्रोजन जो पहले से पार्शियली पॉजिटिव है। तो यहाँ इस प्रकार से R मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा इससे क्षीण आकर्षण के द्वारा, ये जुड़ जाएगा इससे क्षीण आकर्षण के द्वारा। तो इस बंध को हाइड्रोजन बंध कहना शुरू कर दिया जाता है, या इस बंध को हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल में पोलरिटी हो या जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बंध हो, या तो पोलरिटी हो या तो हाइड्रोजन बंध हो, तो वह ध्रुवीय विलायकों में अक्सर घुल जाते हैं। और चूंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ये हाइड्रोजन बंध उत्पन्न करता है या इसमें होता है, जिसके कारण ये जल में घुलनशील होते हैं। कहाँ घुलते हैं? जल में घुलनशील। लेकिन अगर उच्च सदस्य की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए? उच्च सदस्य। तो जिसके उच्च सदस्य होते हैं, चूंकि उसमें उच्च सदस्य में जो एल्किल समूह है ये इंक्रीज करना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू कर देता है, यानी वहाँ पर ध्रुवणता कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए यह जल में जो विलेयता है, जल में विलेयता कम करना शुरू कर देते हैं और फैट या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा घुलने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्किल समूह जो है, एल्किल समूह एक कार्बनिक कह सकते हैं कि सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ परमाणु समूह हो जाता है, जिसके चलते ये अध्रुवीय होता है, और अध्रुवीय होने यानी इनमें उतनी ज़्यादा ध्रुवणता नहीं रह जाती, जिसके कारण ये जल में तेज़ी से घुले। इसलिए यह वाला पार्ट पानी में कम लेकिन कार्बनिक विलायकों में ज़्यादा घुलना शुरू कर देता है। ऐसे यहाँ पर एल्कोहल में OH वाला समूह, चूँकि निम्न सदस्य में OH है और जो R एल्किल समूह है ये कम होता है, या इसका जो पार्टिसिपेंट या कह सकते हैं कि इसकी जो भागीदारी, इसका जो समूह होता है वो छोटा होता है, जिसके नाते ये प्रभावी हो जाता है और ये बड़ी आसानी से जल में घुलनशील हो जाते हैं। कहाँ घुलनशील हो जाते हैं? जल में घुलनशील हो जाते हैं। चौथी बात यह है कि जो एल्कोहल होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो विलेयता हो, भाई विलेयता तो ज़्यादा होगी जल में, लेकिन एल्केनों की तुलना में, किसकी तुलना में? एल्केनों की तुलना में इनका बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। क्यों होता है? अगर मान लीजिए ऐसे प्रश्न किया जाए कि एल्केन, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर पूछा जाए कि एल्केनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम है एल्कोहल की तुलना में, क्यों? तो उसका आंसर यही है कि एल्कोहल में, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है,
क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके चलते इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है एल्केन की तुलना में, जबकि एल्केन में हाइड्रोजन बंध या किसी भी प्रकार की पोलरिटी नहीं होती। ऐसे भी प्रश्न किया जाए कि एल्केन जल में अघुलनशील अविलय होती है, जबकि एल्कोहल जल में घुलनशील होता है, क्यों? तो बस उसका एक यही आंसर है कि चूंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये पानी में घुलते हैं, और एल्केन में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, जिसके कारण ये पानी में नहीं घुलते हैं, जिसके कारण ये पानी में नहीं घुलते हैं। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि एल्कोहलों का भौतिक गुण किस प्रकार से होता है। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला गुण एल्कोहल का, जो देखिए ये जो फिजिकल कैरेक्टर होता है वो ये एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? एल्कोहल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, उसके कारण इसमें जो फिजिकल चेंज है एल्कोहलों का, उस फिजिकल चेंज के कारण एल्कोहल में फिजिकल प्रॉपर्टी उत्पन्न होता है। इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये प्रायः रंगहीन होते हैं, विषैले द्रव हैं, और इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, उस गंध को हम एल्कोहलीय गंध के नाम से जानते हैं। दूसरा, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्केनों से उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एल्केन में हाइड्रोजन बंद नहीं होता, जबकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंद होता है, और अणुभार बढ़ने के साथ इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्रमशः बढ़ता जाता है। मान लीजिए कि दो कंपाउंड दिए गए, जैसे 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल, तो इनका जो अणुभार सेम हो जाएगा। अब अणुभार सेम हो जाएगा तो पूछा जाए कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो उसके लिए ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्रायः कम हो जाएगा। जैसे यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, एक ब्रांच बन गया है, यहाँ पर 2 ब्रांच बन गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 99 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, निम्न सदस्य जल में घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं, पूर्ण रूप से विलय होते हैं, यानी जो एल्कोहल है। एक चीज़ और कि यह जल में घुल करके एल्कोहल प्रायः जो है जल में घुल करके एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेते हैं। कुछ निश्चित रेशियो में यह स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेते हैं, यानी कि ये दोनों मिल करके एक निश्चित, जैसे एथिल अल्कोहल है, अगर एथिल अल्कोहल पानी में मिल गया तो ये दोनों एक निश्चित रेशियो में एक ही टेम्परेचर पर वाष्पित होना, पानी भी और एथिल अल्कोहल भी वाष्पित होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जानते हैं। ऐसे निम्न सदस्य जल में घुलनशील होते हैं, पूर्ण रूप से विलय, लेकिन उच्च सदस्य का मतलब क्या? यहाँ अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उच्च सदस्य श्रेणी के उच्च सदस्य मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जब अणुभार बढ़ेगा तो यानी आर समूह बढ़ेगा, तो आर समूह चूँकि ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, सहसंयोजी पार्ट हो गया, इसलिए यह पानी में घुलना कम करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा नज़दीक होने का प्रयास करेंगे। किसके? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के, जैसे बेंजीन हो गया और जो है एसीटोन हो गया, ठीक है, लिपिड हो गया, तो इन सब में प्रायः घुलने का प्रयास या घुलना शुरू कर देते हैं। और इसमें एल्कोहल जो है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंद होता है, और हाइड्रोजन बंद होने के कारण जो है यह प्रायः जल में घुल जाते हैं। कहाँ घुल जाते हैं? जल में घुल जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और जो है केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहलों का हम लोग कल दूसरे वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।